अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 10 मई 2024 शुक्रवार के रोज शाम 5 बजे परभनी शहर से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के पास से शाम 5 बजे ये शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। इस शोभा यात्रा में पुरुष और महिलाएं बड़े पैमाने पर भगवाधारी कपड़े पहनकर इसमें मौजूद थे। इस समय परभनी के कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक अरुण काका देशमुख, इनके अलावा अन्य नगर सेवक पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी परभनी की ओर से वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इनका जन्मदिन स्वाभिमानी दिन के तौर पर मनाया गया। आज तारीख 10 मई 2024 शुक्रवार के रोज स्टेशन रोड के इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास उनको पुष्पमाला अर्पण करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर वंचित के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर भव्य केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर पूज्य भंते पी धमानंद जी, वंचित के शहर अध्यक्ष रंजीत मकरन, भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष अशोक कांबळे, डॉक्टर धर्मराज चौहान, प्रोफेसर सचिन गंगाखेड़कर, संदीप खाड़े, प्रमोद कुटे, दिलीप बोरकर, संगीता साळवे, सिद्धार्थ ढवळे, पंडित तोमके, गणपत तिड़के, जयाताई भदरगे, सविता सोनटक्के, छायाताई खरात, रेखाताई पंडित, एडवोकेट प्रतिमा चंद्रमोर, जयश्री भालेराव, मंगला उबाळे के साथ बड़े पैमाने पर पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। बिना नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वालों की अब खैर नहीं, परभनी शहर वाहतूक यानी कि ट्रैफिक शाखा की ओर से की जाएगी कार्रवाई। इसी मुहिम के तहत गुरुवार के रोज शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बस स्टेशन के सामने बिना नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वाले और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। ये अभियान चलाया गया है। सुबह से ही बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां पकड़ी गई। इन वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्मानात्मक कार्रवाई की गई है। इससे वाहन चालकों में एक घबराहट का माहौल बना हुआ है। बिना नंबर की प्लेट गाड़ियां चलाने वाले ऐसे कई 15 गाड़ियों पर जुर्मानात्मक कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ नशा करते हुए गाड़ी चलाने वाले 2 पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में पीएसआई मकसूद पठान, पीएसआई दीपक, पुलिस अमलदार एसके मुश्ताक, अनिल गायकवाड़, ज्ञानेश्वर पौड़, इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जामीन मिलने पर महाराष्ट्र के परभनी में पेड़े बांटकर और ढोल ताशा बजाकर आतिशबाजी करते हुए जल्लोष किया गया। परभनी शहर के बसमत रोड पर आम आदमी पार्टी की ओर से परभनी के जिला अध्यक्ष सतीश चकोर के मार्गदर्शन में पटाखे फोड़कर, ढोल बजाकर, नगारे बजाते हुए अरविंद केजरीवाल के जमानत की जश्न मनाया गया। इस अवसर पर इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। श्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन भेटल्याबद्दल आम्ही आम आदमी पार्टीच्या परभणीच्या वतीने जनतेला सुद्धा हर्षोल्लास झालेला आहे की नेक काम करणारा भारत देशातला एकमेव नेता जो आहे तो जेलमधून सुटलेला आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन देऊन भारतीय लोकशाहीचा जो फ्री अँड फेअर इलेक्शन जो मेन ढाचा आहे, मूलभूत गाभा आहे, तो जिवंत ठेवल्याबद्दल आम्ही परत एकदा सुप्रीम कोर्टाचे आभार व्यक्त करतो आणि सर्व भारतीयांना या घटनेबद्दल शुभेच्छा देतो। आज सुप्रीम कोर्ट यांनी अरविंद केजरीवाल यांना जो अंतरिम जामीन मंजूर केला, तर ही खरंच लोकशाही जिवंत ठेवण्याच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टानं खूप चांगला निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाबाबत सर्व भारतीय जनता खुश झालेली आहे। कसं असतं, राजकारण चलत राहतं, निवडणुका येतात, निवडणुका जातात, परंतु लोकशाही देशामध्ये जितके पक्ष आहेत आणि जितक्या विचारधारा आहेत त्या व्यवस्थित चालल्या पाहिजे। अरविंदजी केजरीवाल यांची जी विचारधारा आहे ती सामान्य आम आदमी केंद्रबिंदू, आम आदमीला, सामान्य जनतेला सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजे। तर मग हीच विचारधारा चालू असताना त्यांनी जे काही चांगले कामं केले ते कामं कुठेतरी विरोधकांना देखवत नाहीत आणि म्हणून यंत्रणांचा वापर दबावात्मक करून जे अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली होती आणि ही अटकसुद्धा कधी तर लोकसभा निवडणुका जो की लोकशाहीचा उत्सव आहे, भारतामध्ये लोकशाहीच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत,
आणि या काळामध्ये जर तुम्ही कोणाला अटक करत असाल एखाद्या पक्षाच्या नेत्याला संस्थापकाला तर त्याची गळचेपी करणंच आहे. त्याचे विचार त्याच्या पार्टीचे विचार ते जनतेपर्यंत जातील कसे. आणि म्हणून हा जो आज सुप्रीम कोर्टानं जो अंतरिम जामीन मंजूर केलेला आहे तर भारतामध्ये जी न्यायपालिका आहे त्या न्यायपालिकेमुळेच आपला भारत व्यवस्थित चाललेला आहे आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही शतशः आभार मानतो. भारतीय न्यायपालिकेचा राष्ट्रजन फाउंडेशन परभनी ने सर्वधर्म जयंती महोत्सव समिति का आयोजन किया। परभनी की ओर से जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जयंती और भगवान परशुराम जयंती, राजे संभाजी महाराज जयंती, इन 3 जयंती समारोह के अवसर पर महात्मा बसवेश्वर चौक पर महादेव मंदिर के सामने महात्मा बसवेश्वर चौक और संभाजी महाराज चौक यहाँ पर अभिवादन और पूजा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सभी धर्मीय समाज के प्रतिनिधि इस समय हाजिर थे और उन्होंने अभिवादन किया। कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित व्यापारी बंडू नाना श्राफ, एडवोकेट पवन निकम, राम कृष्ण हरि, अन्नदान छात्रालय अध्यक्ष गोविंद महाराज पौंडे, गुरुजी शिव हबप वीरभद्र स्वामी, शिवलिंग अप्पा खापरे, स्वच्छता दूत कावड़े मामा, प्रोफेसर डॉक्टर रमेश शिंदे, चंपालाल देवतवाल, जीवन अप्पा तरवड़े, पूर्व नगर सेवक रितेश जैन, सचिन पाटिल, संतोष खराटे, सूर्यकांत मोगल, नितिन सावंत, सुधाकर गुरु कुलकर्णी, मंगेश भरकड़, पिंटू काळे, किरण यादव, संभाजी गजलवाड़, अब्दुल भाई, रुग्ण मित्र दिलीप बनकर, कार्यक्रम के सर्वधर्मीय जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कामटे, सर्वधर्मीय जयंती महोत्सव कार्याध्यक्ष विट्ठू गुरु वजूरकर, सर्वधर्मीय जयंती महोत्सव उपाध्यक्ष शेख सरफराज और सर्वधर्म जयंती महोत्सव संस्थापक आयोजक गो सेवक नितिन जादव गोगलगांवकर आदि जन इस समय हाजिर थे। भव्य दिव्य सर्वधर्मीय अभिवादन कर सभी धर्म के एक जगह आकर हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने की भी यहाँ पर बात कही गई। कार्यक्रम का प्रस्तावित कार्याध्यक्ष विठल गुरु वजूरकर इन्होंने किया तो कार्यक्रम का संचालन आयोजक गो सेवक नितिन जादव गोगलगांव को इन्होंने किया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन डॉक्टर गोविंद कामटे इन्होंने माना। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए धर्मीय जयंती महोत्सव के सदस्य राष्ट्रजन फाउंडेशन ग्रुप इस समय बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभनी जिले के डेटना पुलिस थाने के हद में गुना रजिस्टर नंबर 156 तारीख 29 अप्रैल 2024 में अपराधी क्रमांक 17 से लेकर 23 इनमें डेटना पुलिस थाने के हद में झूठे अपराध दाखिल किए गए। उन आरोपियों के नाम को निकालते हुए जो अपराध झूठे दाखिल किए गए हैं उनमें डीवाईएसपी और ग्रामीण पुलिस थाने के देशमुख, डेटना पुलिस थाना पीआई बंद खड़के, पीएसआई सूर्यवंशी, स्थानिक अपराध शाखा के पीएसआई बंसी मुलगिर, पुलिस कांस्टेबल नरवाड़े इन्हें तुरंत निलंबित किया जाए ऐसे मांग का निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रासू गवई गढ़ की ओर से जिला एसपी को दिया गया है। दिए गए निवेदन पर पंडित सोपानराव टोमके, धम्मपाल भगवान कामले, धम्मरक्षित टोमके, रमेश टोमके, मधुकर कामले, परमेश्वर कामले, संतोष टोमके, समाधान कामले, बाला साहेब कामले, वैजनाथ टोमके, भारत भराड़े, किशन तुपसुंदरे, प्रकाश टोमके, जी पवड़े, सुनीता कामले, साहेबराव कामले, कारभारी कामले आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। निरीक्षक असतील, सर्व उपनिरीक्षक असतील, हे जे काही बंदोबस्तला होते त्यांनी स्वतः डोळ्या देखत जो तमाशा बघितलेला आहे। कारण महामानवाची जयंती काढणं हा गुन्हा आहे का? व तो गुन्हा असेल त्या हरामखोर लोकांनी जे काही दगड पथराव केला आहे, ज्या आमच्या आया बहिणीवर भीम अनुयायावर डोक्यात रक्त भोबाळ केलं, त्यांना दवाखान्यात ॲडमिट केलं आणि उलट जे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सर्वोच्च आम्ही सुद्धा केलं। कारण माझी स्वतः गाडी जळून सुद्धा आम्ही संयम बाळगला। माननीय पोलीस अधीक्षक पदी साहेबांनी आम्हाला आदेश दिला होता की तुम्ही संयम बाळगा आणि तो संयम आम्ही बाळगला। तरीही या जे काही सिनियर पीआय असतील, बंद खडके असतील, सूर्यवंशी असतील, यांनी उलट बौद्ध अनुयायावरती 7 बौद्ध अनुयायावरती गुन्हे दाखल केले। तेही गंभीर गुन्हे आहेत। 353 असतील, 323 असतील, असे काही 143 गुन्हे दाखल केले आहेत। आणि संचारबंदीमध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारचं काही कायदा उल्लंघन केलेलं नाही, परंतु हे खोटे गुन्हे आहेत। हे खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत यासाठी गवई गटाच्या माध्यमातून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जे पंडितराव टोमके आहेत यांनी त्यांना निवेदन दिलेलं आहे। पोलीस अधीक्षक महोदयांनी स्वतः बोलले मी जातीने लक्ष देईल आणि ह्यामध्ये कारवाई करण्याचा आम्ही मुद्दाम हे करू। आणि पोलीस जिल्हाधिकारी महोदय रघुनाथजी गावडे सर यांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिले, परंतु हे आश्वासन पूर्ण न केल्यास आम्ही 20 मे रोजी अमर उपोषण आया बहिणी, आमच्या अनुयायी, बौद्ध अनुयायी आणि सर्व समाज संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही अमर उपोषण पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर करणार आहोत। जाहीर निषेध दैठणा पोलीस आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व ताडपांगरी येथील बौद्ध समाजाच्या वतीने जाहीर निषेध। प्रिय बांधवांनो, या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची
जयंती रितसर परवानगी घेऊन आम्ही ताडपांगरी तालुका जिल्हा परभणी इथे काढली होती आणि ती मिरवणूक यशस्वी होऊन परत होत असताना या दैठणा पोलीसचे PSI बंद खडके आणि सूर्यवंशी व मुलगीर यांच्या आशीर्वादानं ताडपांगरी येथील जातीयवादी गावगुंडानं आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मिरवणुकीवर दगडफेक करून आमच्या वाहनाला जाळपोळ करून आमच्या महिला पुरुषावर अन्याय अत्याचार केला आहे. डोके फुटलेत असा भयानक अत्याचार आमच्यावरच होऊन या दैठणा पोलीस स्टेशनचे बंदखडके आणि मुलगीर आणि सूर्यवंशी यांनी आमच्यावर त्या पोलीस न होऊन खोटे गुन्हे दाखल केले. ते गुन्हे परत घेण्यासाठी आम्ही आज माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांना भेटून निवेदन दिले असून SP साहेबांनी आमच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा केली आणि चर्चाअंती निर्णय घेऊ असं सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी साहेबांनी सुद्धा आमच्यासोबत चर्चा करून या प्रकरणात योग्य तोडगा काढून आपल्यावर गुन्हे जे दाखल केलेत, ते खोटे गुन्हे दाखल केलेत, ते गुन्हे वापस घेण्यासंबंधानं SP साहेबाला कळू असं जाहीर केलं असून या देशामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती करणं अन्याय अत्याचार करणारे हे PSI बंदखडके सूर्यवंशी यांना तात्काळ निलंबित करावं आणि आमच्यावर जे खोटे गुन्हे दाखल केले ते खोटे गुन्हे परत घ्यावे अशी या ठिकाणी आम्ही विनंती करीत आहोत. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर के यशवंत कॉलेज को लगकर हनुमान की ओर जाने वाले रास्ते पर इसी इलाके में ध्रुपदा माई यानी मरी माई के मंदिर के आजू बाजू झाड़े और अतिक्रमण ने घेर रखा है। इसे हटाकर मंदिर जाने के लिए भाविकों के लिए दर्शन करने की खातिर खुला किया जाए, वरना आमरण अनशन किया जाएगा। इस तरह का इशारा शाक्त शिव परिषद की ओर से जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस निवेदन पर नितिन सावंत, जयाबाई घोड़े, जीजाबाई गायकवाड़, बाबू कदम, अशोक रसाळ आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभणी शहरातील मुख्य ग्रामदेवता खुली करण्यासाठी गेल्या 10 एप्रिलला एक जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं। त्या निवेदनावर कोणती कारवाई न झाल्यामुळे गेल्या 3 मेला जिल्हाधिकारी SP आणि संबंधित पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं, पण आतापर्यंत कोणतेही ते अतिक्रमण देवीचं हटवण्याचं काम शासनाने केलेलं नाही। म्हणून येत्या 20 मेला तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, असं आजही आम्ही जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन माहिती दिलेली आहे। वसंतराव मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस तरह कुलपति की होती है, उसी तरह से सभी यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ के सभी लोगों की है। ऐसी बात कुलपति इंद्रमणि इन्होंने कही। सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने इस बात को कहा। वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इन्होंने आज इलाके के सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, अधिकारी और कर्मचारियों की है। इसी साथ साथ वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में आने वाले यहाँ के सब नागरिकों की रहती है। ऐसा इस समय इंद्रमणि इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभनी के अंतर्गत विभिन्न कॉलेज, विभाग और अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र है। यहाँ पर कार्यालय होते हैं। कहा कि सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार 8 मई को कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इनके अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर खिजर बेग, संचालक शिक्षण डॉक्टर उदय खोड़के, संचालक विस्तार शिक्षा डॉक्टर धर्मराज गोखले, कुल सचिव पूर्वा काळे, नियंत्रक प्रवीण निर्मल, विभाग प्रमुख डॉक्टर राजेश कदम, सुरक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम सुड़के, डॉक्टर गजानन गर्दे, डॉक्टर संदीप पायाळ, प्रभारी अधिकारी डॉक्टर हरीश आवारी आदि उपस्थित थे।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभणी जिला पुलिस बल भर्ती प्रक्रिया में 141 पदों के लिए 12,000 आवेदन। परभणी जिला पुलिस बल में कांस्टेबल ड्राइवर के 141 पदों के लिए कुल 12,020 आवेदन दाखिल किए गए हैं। जिला पुलिस बल में खाली जगहों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने राज्य गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांस्टेबल और ड्राइवर के 141 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थियों ने इसका जोरदार जवाब दिया और निर्धारित सैंपल में 12,020 आवेदन दाखिल किए गए। इससे पुलिस प्रशासन भी बेहद हिल गया है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद अब प्रशासन ने आचार संहिता खत्म होने के बाद ही लिखित परीक्षा के बाद फील्ड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। इससे यह पता चलता है कि परभणी शहर एवं जिले में कितनी बेकारी है। 141 पदों के लिए 12,020 आवेदन आए हैं। इससे पुलिस प्रशासन भी हिल चुका है कि राजनेता किस तरीके से यहाँ के बेकारी बढ़ा रहे हैं और बेकारों को और बेकार किस तरह किया जाए, इसलिए राजनीति खेली जा रही है। चुनाव के दौरान खाली बड़े बड़े वादे और इनके मोटे मोटे आश्वासनों से यहाँ के युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद होती नजर आ रही है। इस ओर ध्यान देकर युवा अब अपने कार्य को लगे रहे और इन राजनीतिकों के झूठे आश्वासनों से दूर रहे, ऐसी अपील की जाती है। क्रांति सूर्य जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर की 893वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवा संघ की ओर से आज 10 मई 2024 शुक्रवार के रोज वंदन एवं ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ध्वजारोहण करते हुए महात्मा बसवेश्वर के प्रतिमा को पूजन की गई और इस अवसर पर परभणी के समाज कल्याण आयुक्त गीता गुट्टे, तहसीलदार अमित घाटगे, कलेक्टर के निजी सहायक कैलाश मठपति, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास निगम के रवि भोगे, शिवा संगठन के राज्य सरचिटनीस धन्य कुमार शिवनकर, पूर्व नगर सेवक सचिन देशमुख, शिवलिंग खापरे, अनिल स्वामी आदि मान्यगण के साथ शिवा संगठन के मार्गदर्शक उत्तमराव भस्के, जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुबड़े, शहर अध्यक्ष कोंडीराम नावकीकर, कर्मचारी महासंघ जिला अध्यक्ष माधव सोनटक्के, गुलाब बीड़कर, सोशल मीडिया जिला प्रमुख जनार्दन खाकरे, इनके अलावा दिगंबर शिराळे, दगड़ैया मुदगलकर, नागनाथ अप्पा खेड़कर, सूर्यकांत पळसकर, शिवा दामोदर, मयूर पेटे आदि शिवा संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन संभाजी शेवटे ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत से किया गया। इस समय महात्मा बसवेश्वर की जयंती के अवसर पर अभिवादन और ध्वजवंदन का सम्मेलन के दौरान वीर शैव लिंगायत समाज उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रथम महात्मा बसवेश्वरांच्या 893व्या जयंतीनिमित्त सर्व समाज बांधवांना हार्दिक शुभेच्छा। शिवा संघटनेच्या माध्यमातून 2002 पासून शासकीय पातळीवर महात्मा बसवेश्वर जयंती साजरी करण्यात आली आणि तेव्हापासून परभणी शहरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या परिसरामध्ये सकाळी 9 वाजता ध्वजवंदन व अभिवादनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो। या कार्यक्रमासाठी या परभणी जिल्ह्यातील आपले अधिक प्रशासकीय अधिकारी, कधी जिल्हाधिकारी असतील, कधी SP असतील किंवा जिल्हा परिषदेचे शिव असतील, महापालिकेचे आयुक्त असतील, या सर्वांना निमंत्रित करून त्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन व अभिवादनाचा कार्यक्रम शिवा संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी परभणी शहरामध्ये घेतला जातो। त्याचाच एक भाग म्हणून आजही आपण महात्मा बसवेश्वर जयंतीच्या 893व्या जयंतीनिमित्त अभिवादनाचा व ध्वजवंदनाचा कार्यक्रम परभणी शहरामध्ये घेतला। या ठिकाणी आपल्या परभणी शहराचे, परभणी तालुक्याचे तहसीलदार यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झालं व शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी समाज कल्याणच्या उपायुक्त श्रीमती गुट्टे मॅडम याही उपस्थित होत्या।
या सर्वांच्या उपस्थितीत व समाज बांधवांच्या शिवा संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज 893व्या जयंतीनिमित्त महात्मा बसवेश्वरांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात आला व या सर्व परत एकदा मी शिवा संघटनेच्या राज्य शाखेच्या वतीनं सर्व समाज बांधवांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवा. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.